Hello, welcome to आदर्श Academy. I am नेहा मैम. आज हम अपना स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है. डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, उनको हमें यूज कैसे करना है, कैसे प्रेफरेंस देना है, सब कुछ आज हम डिटेल में देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू सेशन. तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप तो हमने बताया था कि हमारे पास सफिक्स दो टाइप के होते हैं. याद है आपको जो हमने डिस्कस किया था. तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास सफिक्स दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी. उसमें प्राइमरी में नहीं क्या बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने बताया जो प्राइमरी होता है वो होता है हमारा एन इन होता है हमारा एन इन एंड आइन. ये हमने देखा था. ठीक है, जबकि मैंने सेकेंडरी क्या होता है आपको मैंने बोला था कि सेकेंडरी हमेशा क्या होता है हमारा, सेकेंडरी हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप. तो आज हम वही सेकेंडरी ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या होता है, क्या नाम है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, स्टार्ट करते हैं. सी, तो पहला क्या हमारा हमारा सबसे पहले है अल्कीन. अल्कीन क्या होता है पता है आपको? अल्कीन होता है सिंगल बॉन्ड. अल्कीन हमने अल्कीन देखा था अपने जो हमने लेक्चर अब तक किया है उसमें हमने अल्कीन देखा था, हमने अल्कीन भी पढ़ा है, हमने अल्काइन भी देखा है. ये तीनों चीजें हमने देखा है डिटेल में. और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है ये भी हमने डिटेल में देखा. तो ये भी एक तरह के हमारे फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है. तो अल्कीन अल्कीन अल्काइन हमेशा हम प्राइमरी सफिक्स की तरह यूज करते हैं. ओके, लेट्स सी. तो अल्कीन का एग्जांपल क्या है? अल्कीन का एग्जांपल हमारा ब्यूटेन. आप सबको पता है ब्यूटेन मतलब क्या, ब्यूट 4 कार्बन की चेन और सिंगल बॉन्ड की. ये होगा अल्कीन का एग्जांपल. अल्कीन अल्कीन मतलब जिसमें ऐसा कार्बन, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड. ये सब हमने बहुत डिटेल में कर लिया है तो आई होप आपको ये समझ आए. अरीन्स क्या होता है? अरीन्स हम बोलते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड को, जैसे कि हमारा हो गया बेंजीन, बहुत ही फेमस कंपाउंड है. ठीक है, तो अरीन का भी नॉमेनक्लेचर हम आने वाले लेक्चर में तो डिटेल में देखेंगे. अभी हम क्या देखेंगे, अभी आज हम देखने वाले हैलाइड क्या होता है. अल्कोहल. देखो ये जो आपके सारे फंक्शनल ग्रुप है ना, हैलाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन, ये सारे फंक्शनल ग्रुप अभी तो हम सिर्फ देखेंगे कि बेसिक ये होते क्या है, इनका मतलब क्या है. बट बहुत डिटेल में हम कब स्टडी करेंगे, हम इन सब डिटेल पे जब हम 12th में जाएंगे ना, 12th में इन सब पे एक एक कर फंक्शन ग्रुप पे एक चैप्टर है तो उसमें हम बहुत डिटेल में चेक करेंगे कि डिफरेंट हमारा ग्रुप पे उनका प्रिपरेशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिटेल में हम देखेंगे. आज हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं, आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स. ठीक है, तो आज हम ये डिटेल में देखेंगे. एक बात हमेशा याद रखो, सारे फंक्शन ग्रुप याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर सारे फंक्शन ग्रुप को पता होंगे तो आपको 12th में जो कि आपका ऑर्गेनिक है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. एक बार मतलब ज़्यादा नहीं, अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको सिर्फ इसको डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं, इनको हम लिखते वक्त कैसे यूज करते हैं, बस इतना आपको याद रखना है. बाकी बहुत ईजी होगा. लेट्स सी, मैं आपको 2 कॉलम बनाती हूँ, ध्यान देना. इन फंक्शन ग्रुप का होता है, हर एक फंक्शन ग्रुप के पास सफिक्स होती है और प्रीफिक्स होती है. हम एज अ सफिक्स हम उन्हें क्या बुलाते हैं और एज अ सफिक्स हम क्या बुलाते हैं आज हम देखने वाले हैं. लेट्स सी. स्टार्ट करते हैं. एज अ सफिक्स की अगर मैं बात करूं
लेट्स सी। हैलाइड हमेशा याद रखना है आपको, जो भी हैलाइड्स ग्रुप होती है, जितने भी हमारे पास हैलाइड ग्रुप होंगी, हैलाइड मतलब होता है हमारा हैलोजन ग्रुप, जैसे कि फ्लोरीन, फॉर एग्जाम्पल हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये सब हैलोजन ग्रुप है। और इनको हम हमेशा कैसे यूज करते हैं, हम इनको हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। हर वक्त हम इन्हें एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। जब हम इन्हें एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं तो हम इनको बुलाते हैं हेलो, हेलो ग्रुप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम, एज अ हेलो। मतलब कैसा, अगर मेरे पास फ्लोरीन है तो एज अ प्रीफिक्स हेलो यूज करें तो हम लिखेंगे, एक मिनट मैं आपको ये रफ भी बताती हूँ। मैंने बोला हेलोजन ग्रुप है हमारे पास, कौन सी ग्रुप है, हमारे पास है हेलोजन ग्रुप। अब इस हेलोजन ग्रुप को हम हमेशा कैसे यूज करते हैं, हेलोजन को हम हमेशा यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स। और वो प्रीफिक्स वर्ड क्या है, वो प्रीफिक्स वर्ड है हमारा हेलो। अब हेलो का मतलब क्या है, हेलोजन में कौन कौन से कंपाउंड है, हेलोजन में हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। तो जब मुझे लिखना होगा किसी फ्लोरीन के बारे में तो मैं लिखूंगी हेलो मतलब फ्लोरो, एज अ फ्लोरो लिखूंगी। सी एल क्लोरीन तो मैं क्या लिखने वाली हूँ, क्लोरो। बी आर ब्रोमीन तो मैं क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखूंगी ब्रोमो। तो ऐसे हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टूड कैसे यूज करना है, हेलो कैसे यूज करते समझा। तो ये होता है, हमें हेलोजन हमेशा आपको याद रखना है। हेलोजन आप हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज करोगे, कभी आप एज अ सफिक्स यूज नहीं करते। जितना भी नॉमेनक्लेचर आपने देखा होगा और हम अभी देखेंगे, तो हेलोजन की जो फंक्शनल ग्रुप होती है वो एज अ प्रीफिक्स काम करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। अब देखो, अब देखने वाले हैं हमारा अल्कोहल। अल्कोहल हमेशा, अल्कोहल भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। और जब मैं अल्कोहल को हम एज अ प्रीफिक्स भी यूज करते, कभी कभी वो एज अ प्रीफिक्स एक्ट करेगा और कभी कभी एज अ सफिक्स एक्ट करेगा। तो जब वो एज अ सफिक्स एक्ट करेगा तो हम उन्हें आईपीएससी में उसको लिखते हैं ऑल, क्या लिखते हैं, ओएल, ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम नॉर्मल ग्लेचर करते हैं, नॉर्मल ग्लेचर करते वक्त कभी कभी जो हमारा अल्कोहल होगा उसका जो अटैचमेंट किया रहेगा, हमने हमने जो अटैच किया रहेगा, कभी कभी हो सकता है वो एज अ मेन पैरेंट चेन हो। जब वो एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तब हम सफिक्स यूज करते हैं। और उसमें क्या यूज करेंगे, अल्कोहल की जगह पे हम अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेंगे ऑल से, ओएल ऑल से। बट कभी कभी क्या होता है, एक टाइम पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप होती है, उस वक्त अगर मेरा अल्कोहल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं प्रीफिक्स। तो जब हमारा अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स काम करेगा तो हमें उसका प्रीफिक्स का क्या बुलाते हैं, हम प्रीफिक्स में उसे बुलाते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। ओके, क्लियर। अल्कोहल में आपको क्या बताना चाहिए, अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप अगर आपको देखना है तो ये हमेशा OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप इसका हमेशा OH से रिप्रेजेंट होता है। कहीं भी आपको OH ग्रुप भी कहा तो आपको क्या समझना है, ये मेरा अल्कोहल है, ठीक है। अब आपको लिखना है एज अ सफिक्स तो आप लिखोगे OL ऑल, और एज अ प्रीफिक्स आप लिखोगे हाइड्रोक्सी। अंडरस्टूड, क्लियर। एग्जाम्पल देखो, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, मेन फंक्शन ग्रुप पे इसलिए हमने लिखा ऑल, समझा, ठीक है। अब देखेंगे हम अल्डिहाइड के बारे में। अल्डिहाइड में क्या लिखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, अल्डिहाइड जब भी मैं आपको बोलूंगी तो आपको अल्डिहाइड रिप्रेजेंट करना है CHO ग्रुप से। मैं आपके फंक्शनल ग्रुप में CHO लिखा होगा, ठीक है। तो आप समझ आना कि ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ओके। अब आपको बताना, अब अल्डिहाइड में भी हम कभी कभी इसे एज अ सफिक्स यूज करते हैं और एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो जब मैं अल्डिहाइड को एज अ सफिक्स यूज करूंगी तो मैं इसका नाम लिखूंगी AL अल। क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखूंगी AL अल। और जब मैं एज अ प्रीफिक्स यूज करने वाली हूँ अल्डिहाइड को, तब हम इसे लिखते हैं फॉर्माइल ग्रुप। क्या लिखते हैं हम इसे, हम लिखते हैं फॉर्माइल ग्रुप। याद रहेगा, बहुत आसानी से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। प्लीज इसको बाय हार्ट कर लेना, ठीक है। अब बाय हार्ट करने वाला रट्टा नहीं मानना है, या जितना प्रैक्टिस करोगे ना IPSC नॉमेनक्लेचर का, आपको ये
नाम से याद हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे हमारा कीटोन तो क्या होता है। कीटोन को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O से। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स सी कीटोन को भी हम कैसे यूज करते हैं। हम कीटोन को भी कभी कभी यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स। तो जब मैं कीटोन को एज अ सफिक्स यूज करूंगी तो मैं लिखूंगी ONE ओन। क्या लिखेंगे हम, ओन लिखेंगे। जब मैं कीटोन को एज अ प्रीफिक्स यूज करूंगी तो मैं इसको लिखने वाली हूँ ऑक्सो ग्रुप। क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे ऑक्सो ग्रुप। अंडरस्टूड, क्लियर। ये सारा है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा ये जो हमारे फंक्शन ग्रुप पे हमने अब तक पढ़े आपको पूरा क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे। लेट्स सी ये हमारा है नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप किससे रिप्रेजेंट होता है। नाइट्राइल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं हम C डबल बॉन्ड N। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कोई भी कंपाउंड में आपको Cl लिखा है तो आपको क्या समझना है कि ये मेरा नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है। अंडरस्टूड, ओके। सेम हम एक और वापस ही यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। कौन सा रहेगा वो कॉलम, एक होगा हमारा सफिक्स और एक होने वाला है हमारा प्रीफिक्स। कुछ कुछ कंपाउंड का हम सफिक्स प्रीफिक्स देखते चलेंगे। ओके, लेट्स सी। स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मैं बोलूंगी कि नाइट्राइल ग्रुप, तो नाइट्राइल में सफिक्स क्या होगा आपका। नाइट्राइल में आपका सफिक्स एज अ सफिक्स आप लिखने वाले हो नाइट्राइल। कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा नाइट्राइल का, एज अ सफिक्स हम नाइट्राइल का रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट, एज अ सफिक्स हम नाइट्राइल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम लिखेंगे नाइट्राइल। ठीक है, और जब मैं इसे यूज करूंगी एज अ प्रीफिक्स तो हम लिखेंगे साइनो ग्रुप। क्या लिखेंगे, साइनो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज ए सफिक्स यूज किया तो हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है तो हम लिखेंगे पेंटेन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल, तो इसी ने हमने क्या लिखा, पेंटेन नाइट्राइल। ओके, तो याद रखा आपको एज ए सफिक्स आपको क्या लिखना है, एज ए सफिक्स आपको लिखना है नाइट्राइल और प्रीफिक्स एज अ आपको यूज करना है साइनो वर्ड। सेम आपको ईथर के लिए आप ROR ग्रुप देखोगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि ये मेरा ईथर प्रेजेंट है उस ग्रुप में। ROR मतलब R जो होता है वो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, ईथर्स के लिए भी हमारे पास सफिक्स और प्रीफिक्स है। ईथर को हम हमेशा एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या है ईथर का प्रीफिक्स, ईथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्कोक्सी। क्या, एज अ प्रीफिक्स हम ईथर को लिखते हैं अल्कोक्सी। ये आपको पता होना चाहिए, इसका कोई सफिक्स नहीं है। ऑलवेज वी यूज ईथर एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, फिर यह कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप। ओके, जहाँ भी आपको C डबल बॉन्ड OH COOH मिलेगा, देखो ये COOH, तो हम क्या समझेंगे कि ये हमारा ओइक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के भी प्रीफिक्स है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ सफिक्स हम लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। और जब मैं एज अ प्रीफिक्स लिखूंगी तो हम इसे रीड करते हैं कार्बोक्सी। क्या पढ़ेंगे हम इसे, कार्बोक्सी। ये सब आप याद कर लोगे। ईस्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा हमारा, C डबल बॉन्ड OR से। तो ईस्टर को भी सफिक्स में कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं OIT। और एज अ जो प्रीफिक्स लिखना है तो हम लिखते हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखते हैं, अल्कोक्सी कार्बोनिल। ये सारे आपको नाम याद होना चाहिए। सेम अगर हम एसिल हैलाइड की बात करेंगे, एसाइल हैलाइड वापस से जिस भी फंक्शन ग्रुप में आपको COX, X हमेशा याद रखना है। X रिप्रेजेंट करता है हैलोजन ग्रुप। किसको रिप्रेजेंट करता है, हैलोजन ग्रुप। तो जहाँ भी आपको COX ग्रुप दिखेगा आप सब क्या समझोगे, आप समझोगे कि ये मेरा असाइल हैलाइड है। सेम असाइल हैलाइड के लिए भी प्रीफिक्स एंड सफिक्स है। एज अ प्रीफिक्स हम इसे लिखते हैं ओइल हैलाइड, तो मैं सिर्फ X लिखती हूँ, ओइल हैलाइड।
और एज अ प्रीफिक्स हम इसे लिखते हैं हेलो कार्बोनिल। क्या लिखेंगे हम इसे? हम लिखेंगे हेलो कार्बोनिल। ओके, नेक्स्ट अमाइन बचा। अमाइन, अमाइड और नाइट्रोस। तो अमाइन भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो कि NH2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर NHN। ये सब क्या है? NH2 होता है हमारा प्राइमरी अमाइन, NH को बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन और N को बोलते हैं टर्शियरी अमाइन। अब ये है क्या, इससे कैसे लिखते हैं, ये सब हम 12th में देखेंगे। फिलहाल क्या आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास एक अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या है। अमाइन का प्रीफिक्स होता है हमारा अमाइनो और इसका सफिक्स होता है अमाइन। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट्स हम देखेंगे अमाइड ग्रुप। तो अमाइड ग्रुप को भी हम क्या लिखते हैं? अमाइड के लिए भी सफिक्स है हमारा अमाइड, एज इट इज सेम अमाइड लिखते हैं। और जब हम प्रीफिक्स की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इसको कार्बोमाइड। ओके, ठीक है। तो ये सारा वर्ड आप लोग प्लीज बाय हेड कर लेना। तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने देखे, ये सारे फंक्शनल ग्रुप में क्या है, ये आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल। अब हमने फंक्शनल ग्रुप देख लिया। देखो आपको याद कैसे करना है, याद आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम बस आपको डेली बेसिस पे वो चार्ट एक बार देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है और एज अ सफिक्स और एज अ प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है वो आपको याद कर लेना है। तो आपको नोमेनक्लेचर करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार वो आपको बाहर होगा, फिर आप नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान से याद करोगे। हमेशा याद रखना, जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रेफरेंस देना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को पहला प्रेफरेंस देना है। लेट्स सी, ये मेरा एक एग्जांपल है। अब मेरे पास इसमें पेरेंट चेन कौन सी है? तो ये हमारी पेरेंट चेन हुई। कितने नंबर की कार्बन हमारी पेरेंट चेन है? तो 1 2 3 4। बट मैंने आपको क्या बोला, ऑलवेज रिमेंबर कि हमें प्रेफरेंस किसको देना है? हमें प्रेफरेंस देना है हमारे फंक्शनल ग्रुप को। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ डूइंग नंबरिंग फ्रॉम हियर, हम कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो OH है मतलब अल्कोहल, वो हमें लोएस्ट पोजीशन पे मिलेगा। तो क्या होगा इसका नेम? इसका नाम होगा 4 कार्बन चेन, तो मतलब ये होगा ब्यूट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। तो पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। ओके, लेट्स सी प्रीफिक्स। हम तो ये Br कैसे एक्ट करेगा? हमने अभी पढ़ा कि जितने भी हैलोजन ग्रुप होते हैं सारे हैलोजन ग्रुप एज अ प्रीफिक्स काम करते हैं। तो ये Br क्या है? हमारा प्रीफिक्स है। तो कौन से नंबर पे हमारा प्रीफिक्स है? ये 5th नंबर पे। तो हम लिखेंगे 5 ब्रोमो। हमारा पेरेंट वर्ड रूट क्या है? हमारा वर्ड रूट 4 कार्बन चेन है, तो हम लिखने वाले हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे A। और फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा? हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH एज अ सफिक्स। सफिक्स क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो सफिक्स में हम OH को क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ON। तो हम लिखेंगे 5 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। अंडरस्टूड? क्लियर? बट हमें लिखना है ब्यूटेन टू ऑल। क्यों टू ऑल? क्योंकि हमें ऑक्सीजन या अल्कोहल हमारे कौन से कार्बन पे, ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? 5 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा? ऑल। तो हमारा फाइनल नोमेनक्लेचर हुआ 5 ब्रोमो ब्यूटेन टू ऑल। ओके, अब ये कितने कार्बन चेन? हमारे 2 कार्बन चेन, फर्स्ट सेकंड। कोई प्रीफिक्स ही नहीं। OH क्या है? OH एक हमारा मीन फंक्शनल ग्रुप जैसा एक्ट कर रहा है। तो ये मेरा मीन फंक्शनल ग्रुप जैसा एक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे 2 कार्बन चेन क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा इथ। इसमें आपको नंबरिंग कहाँ से देनी है? आपको नंबरिंग देनी है यहाँ से। क्यों आप नंबरिंग यहाँ से दोगे? क्योंकि मेरा फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो 1 2। तो इथ लिखा, सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, और हमारा अल्कोहल फर्स्ट नंबर कार्बन पे तो हमने लिखा 1 ऑन। ये हो गया मेरा इथेनॉल। अंडरस्टूड? क्लियर? अब यहाँ देखो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ऐसा लिखते हैं। लेट्स सी, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा हमने? हमारे पास CH3 ग्रुप है,
फिर हमारे पास है CH2, इस पर क्या अटैच है, एक OH ग्रुप अटैच है। फिर क्या है, ये वापस एक CH2 है, इस पर क्या अटैच है, एक OH ग्रुप अटैच है। ओके, तो फिर क्या करेंगे हम, ऑलवेज रिमेंबर, अगर मेरे पास कोई पैरेंट चेन है और उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रिपीट कर, मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई पैरेंट चेन है, अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप रिपीट होगा, क्या होगा, मेरा फंक्शनल ग्रुप रिपीट, और वो फंक्शनल ग्रुप सेम है, क्या है, सेम है, तो जितनी बार वो रिपीट होगा उतना हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर 2 बार रिपीट हुआ तो हम लिखेंगे डाई, 3 बार रिपीट हुआ तो हम लिखेंगे ट्राई, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, याद रखना है फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जो सेम है। ओके, तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मेन पैरेंट चेन कितनी है, हमारे पास पैरेंट चेन है 3 कार्बन की, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे प्रो। सिंगल बॉन्डेड है, हम लिखेंगे एन। अब मेरी मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, देखो नंबरिंग तो ये से शुरू होगा 1 2 3, क्यों, क्योंकि मेरा अल्कोहल को जो मेरा पोजीशन है वो लोएस्ट मिलना चाहिए। तो अब बताओ मुझे, मेरा अल्कोहल ग्रुप कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार, कौन कौन से पोजीशन पे, एक 1 पे, 2, 2 को हम क्या लिखते हैं, डाई, और अल्कोहल को हम ऐसे सफिक्स क्या लिखेंगे, ऑल। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर, प्रोपेन 2 डाइऑल। अंडरस्टूड, क्लियर, लेट्स सी। अब यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन की पैरेंट चेन है, तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की कार्बन चेन है। ओके, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप हमारा OH और CH3 हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो फिर प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स कौन एक्ट कर रहा है, ये हमारा प्रीफिक्स एक्ट कर रहा है, और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जैसे एक्ट कर रहा है। तो पहले प्रीफिक्स को हम लोग लिखेंगे, तो लिखो कौन से पोजीशन पे, 5th कार्बन पे क्या है हमारा, 5th कार्बन पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप है, हमने लिखा पाई मिथाइल। हमारी मेन कार्बन चेन वर्ड रूट क्या है, 7 कार्बन, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखते हैं एन। उस पर से 3rd पोजीशन पे क्या है, 3rd पोजीशन पे हमारा अल्कोहल है। क्लियर, अंडरस्टूड, समझा इसका नेमिंग कैसे करना है। तो बहुत कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कौन कौन से, और उन फंक्शनल ग्रुप को जब हम एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट है पॉली फंक्शनल कंपाउंड। लेट्स सी, कॉन्सेप्ट समझो, अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप फिर कोई भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, बहुत इजी है। पॉली इटसेल्फ क्या बता रहा है, पॉली मतलब मैनी ना, पॉली मतलब क्या, पॉली मतलब मैनी। अब हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल कंपाउंड हैं, तो एक ही, अगर मेरे पास एक ही कोई कंपाउंड है उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप लोग क्या करोगे, अब हमें नेमिंग करना है, तो अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम पहले नंबरिंग दें। हमारा वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका नंबरिंग हम फर्स्ट करें, जिसको हम पहले लिखेंगे। प्रेफरेंस किसको दे, अगर मेरे पास बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो प्रेफरेंस किसको दे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया है, इस क्वेश्चन को ओवरकम करने के लिए हमने एक टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेट्स सी क्या है प्रेफरेंस। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो चार्ट है ना, एकदम दिमाग की नसों में आप फिट कर लो, एकदम अच्छे से याद करो। हाँ, अब याद कैसे करना है, आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको दिमाग में ही बैठ जाएगा कि हाँ, जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी हमारे एसिड्स हैं वो फर्स्ट आते हैं, कि कहीं बीच में अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल आ जाएगा, और लास्ट में हमारे अल्कीन अल्काइन ये सब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस से, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना जल्दी ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर किसको है, फंक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ये हाईएस्ट है, ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है। इसके बाद ईस्टर आते हैं, फिर अमाइड नाइट्राइल, ऐसा ये सीरीज फॉलो होगी। ओके, याद रहेगा आपको ये सब। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कुछ सवाल। अब पहला क्वेश्चन देखो, अब इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, पहले आप वो
वो आप पहले आइडेंटिफाई कर लो। तो ये जो ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप है, ये जो एज अ प्रीफिक्स काम करेगा ना, एज अ प्रीफिक्स हम इसे यूज करने वाले। सेम कि CHO क्या है, अगर आपने फंक्शन ग्रुप अभी हमने पढ़ा, उसमें हमने CHO का देखा, CHO एक अल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। अगर ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम फाइंड, और ये मेरा एक और फंक्शन ग्रुप है जो कि अल्कोहल, अरे ये तो वही केस है पॉलीफंक्शन वाला। तो किसको प्रेफरेंस पहले दें मैम, हम किसको प्रेफरेंस पहले दें, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे होगे, तो इसका आंसर आपके पास खुद है, किसको देना है यार। चार्ट देखो, इस चार्ट में पहला कौन है, अल्डिहाइड, उसके बाद अल्कोहल। तो किसको प्रेफरेंस देना है, हमें पहला प्रेफरेंस देना है अल्डिहाइड को। ओके क्लियर। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, ऑफ कोर्स नंबरिंग यहाँ से देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन ग्रुप को हम नंबरिंग लोएस्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 नंबर की कार्बन चाहिए, तो पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है हमारा, ब्रोमीन। कैसे लिखते हैं हम एज अ प्रीफिक्स ब्रोमीन को, ब्रोमो। तो 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे हमारा है ब्रोमो। मेन पैरेंट चेन क्या है, 5 नंबर की कार्बन चाहिए, तो हम लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। हम लिखेंगे 2 इन तो कैसे लिखा हमने, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखने वाले हमारा फंक्शन प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या था हमारा, प्रीफिक्स हमारा ब्रोमीन, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा उसे एज अ ब्रोमीन। उसके बाद हमने देखा कि हमारा मेन कार्बन चेन कितने की है। कार्बन चेन कितना था हमारा, 1 2 3 4 5 5 पैरेंट की कार्बन चेन थी हमारी, तो हमने वो लिखा। अल्कोहल है, इसे हम क्या लिखने वाले, इसे हम लिखेंगे पाई हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स क्यू हाइड्रोक्सी लिखा मैंने। अगर आपको पता होगा तो हमने बोला था कि जब भी हम हैं अल्कोहल को एज अ प्रीफिक्स तो हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, ये हमने पढ़ा था। तो हमने क्या लिखा, हाइड्रोक्सी। हमारा मेन फंक्शन ग्रुप क्या है, हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है CHO ग्रुप, जिसे हम क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड ग्रुप। हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये होगा हमारा अल्डिहाइड को एज अ प्रीफिक्स, एज अ सफिक्स हम अल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 1, नहीं लिखा तो भी चलेगा बट लिखा तो भी चलेगा। तो हमारा मेन पूरा नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, 4 ब्रोमो पेन 2 इन 5 हाइड्रोक्सी 1N। ओके ठीक है क्लियर। आपको ऐसे पूरा आपको लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं तो फिर क्लियर लिखा नहीं। नेक्स्ट सी, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें आपका प्रेजेंट होना चाहिए डबल 1 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। लेट्स सी कितने नंबर की कार्बन चेन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास टोटल 6 नंबर की कार्बन चेन है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, और ये डबल बॉन्ड ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डबल बॉन्ड ओ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये हमारा, ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है। ओके तो सेम एज यूजुअल हम सेम नाम देंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले 6 नंबर के कार्बन को लिखेंगे हेक्सेन, और हमारे सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या होगा, हमारे सेकंड नंबर के कार्बन पे होगा हमारा कीटोनिक ग्रुप, तो हम लिखेंगे हेक्सेन 2O। ओके क्लियर। सेम अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ टोटल आपको कितना, देखो कभी कभी जो फंक्शन ग्रुप में भी कार्बन प्रेजेंट होती है ना, तो उस कार्बन को भी हमें काउंटिंग में लाना होता है। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, कौन सी ग्रुप है, अरे ये तो हमारा सबसे मेन फंक्शन ग्रुप है, कौन सा, ये हमारा ओइक एसिड है। क्या है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जिसमें तो टोटल पैरेंट चेन कितनी है हमारी, 1 1 मिनट 1 2 3 4 5, ये मेन कार्बन चेन कितने की हुई हमारी
तो हमारी 5 मेन कार्बन चेन हुई। तो पैरेंट चेन कितना है, पेंटेन है, उसमें हमारा OH भी एक फंक्शनल ग्रुप है। बट ये OH क्या है, OH है हमारा सेकेंड प्रेफरेंस ऑर्डर। तो ये हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स को नेमिंग करो, 2 हाइड्रोक्सी। क्यों हाइड्रोक्सी, कि अल्कोहल अब एज अ प्रीफिक्स काम कर रहा है। 2 हाइड्रोक्सी। मेन पैरेंट चेन कितना है, पैरेंट चेन हमारा है 5 कार्बन की, हम लिखेंगे पेंटेन। और ये COOH हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसीलिए हम लिखने वाले हैं पेंटेनोइक एसिड। अंडरस्टूड, क्लियर। तो बहुत ईजी है। जितने भी आपके प्रीफिक्स होंगे पहले आप उनको नेमिंग करोगे, फिर आप अपना वर्ड रूट लिखोगे, और फिर हम लिखने वाले हैं हमारा मेन फंक्शन ग्रुप। लास्ट ये जो है, ये भी हमारा, इसमें भी डबल बॉन्ड हुआ आएगा, ये शायद मिस प्रिंटिंग हो गया जब हम लिख रहे थे। अब ध्यान दो, अब आप लोग मुझे बताओगे अरे ये तो वही केस है, इसमें हमारा 2 फंक्शन में प्रेजेंट है, बट इसमें क्या है, इसमें दोनों सेम है। जब हमारा दोनों सेम होगा तब क्या होगा, जब हमारा दोनों सेम होगा उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको नंबरिंग वहां से देनी है जहां से आप फंक्शन को लोएस्ट पोजीशन जाए। सेकंड थिंग आपको क्या करना है, अगर आपका दोनों फंक्शन ग्रुप सेम है और रिपीट हो रहा है तो हम डाई यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास 2 फंक्शन ग्रुप है और वो डिफरेंट है तो हम ऐसा नेमिंग करेंगे, एक को प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे, एक को हम सफिक्स की तरह लिखेंगे। ओके, याद रखा अच्छे से। लेट्स सी, ध्यान दो यहाँ पे। जैसे कि अब हम देखने वाले हमारा ये बस ये वाला 1 2 3 यहाँ से नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। मेन कार्बन चेन कितना है हमारा, मेन कार्बन चेन है हेक्सेन की, तो लिखो हेक्सेन। ये हमारा कीटोनिक ग्रुप रिपीट हो रहा है, कौन कौन से पोजीशन पे है, एक ही मेरा 2 पोजीशन पे, एक ही मेरा 4, 2 बार हुआ, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन 2 4 डाई ओन। क्यों, ये हम लिख रहे हैं, हम कीटोन को एज अ मेन ग्रुप लिख रहे हैं, और जब ऐसा मेन लिखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम ओन यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर हुआ सारा डाउट। तो आई होप आपको सारे कैसे नोमेनक्लेचर करना है समझ में आया होगा। सो फॉर मोर डिटेल यू कैन विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हुआ रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए रहेंगे। सो प्लीज़ इसी तरह से वीडियोस पूरा देखिए, चैनल से जुड़े रहिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।